बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम कंट्रोल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चूंकि हम कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंट्रोल, जैसे कि कंट्रोल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, और प्रोसेस का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है आगे फॉरवर्ड मूव करना। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप मेजर करते हैं कि आपका काम कितना और कैसे कैसे हो रहा है, उसको आप मेजर करते हैं। उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट आ स्टैंडर्ड। उसके बाद जब जो आपने मेजर कर लिया होता है उसके बाद आप जो है जो आपका स्टैंडर्ड होता है उसके साथ आप जो उनका तो कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना डिफरेंस है या कितना सिमिलरिटी, क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये नहीं कि आपने जाना ईस्ट को है आप जहाँ वेस्ट को रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एक्चुअल जो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यानी कि आप इसमें उनका दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था टेकिंग एक्शन टू करेक्ट डेविएशन आर इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद अगर तो ये हमारे पास इनका जो कंपेयरिंग करने के बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल अगर तो बिल्कुल ठीक जा रहा है तो आप चलने दें। अगर हाँ, अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई चेंजिंग वगैरह आ रही है तो फिर आप उसको जो है मज़ीद जो है उसको, यानी कि उसमें क्या मसला क्या कुछ आ रहा है तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें और उसको ठीक करें। यहाँ क्योंकि हमारा जो जो हमारा प्लान था क्या वो हमारा गोल अचीव कर पाएगा, यानी जो हमने गोल यानी कि प्लानिंग में जो हमने गोल यानी कि एक प्लान किया था क्या उसके मुताबिक हम चल रहे हैं या नहीं, कितना हम आगे मूव करें या कितना बैकवर्ड मूव करें, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सिंपल इसमें ये है कि जो आपने जो आपका असल जो वर्क हो रहा था पहले स्टेप में आप उसको मेजर कर दें और उसके बाद जो आपका जो स्टैंडर्ड होता है उसके साथ आप उसको उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर तो वो ठीक दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, अगर आगे पीछे यानी कि जो आपको लगता है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको क्या होगा उस पर एक्शन लेना होगा। उसके बाद आपको दोबारा उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। तो इस तरह ये साइकिल ये हमारे पास चलता रहता है और कंट्रोल में जो मैनेजर है वो इसमें देखता रहता है और जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है उसको बेस्ट यानी कि ठीक करने की कोशिश करता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल है, तो जैसे कि आपके घरों वगैरह में घर में आप रह रहे हो तो आपके जो बड़े बहन जो आपके जो वालदेन वो क्या कहते हैं आपके वो आपको देखते रहते हैं और अगर उनको किसी किस्म का कोई चेंजिंग वगैरह नज़र आती है तो वो पूछते हैं ये क्या है, और सारा कुछ पूछने के बाद अगर तो उनको ज़्यादा कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो वो फिर आप आगे समझ गए होंगे क्या करते हैं। तो ये इसमें वो चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि अगर तो ठीक सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो फिर वो मैनेजर जो है वो एक्शन लेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली ये कंट्रोल प्रोसेस था। तो मज़ीद इसके आगे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।